अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ को गालियां, लंदन पुलिस हरकत में, हुकूमत में दरार, नई पार्टी के क़याम की तैयारियां, केपी का पुलिसमैन जो दहशतगर्दों का सहूलतकार बना, उसको केपी पुलिस ने किस तरह पकड़ा। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। किस मीडिया हाउस ने ट्विटर का बाइकाट किया। तो ये है हमारे आज के 4 इश्यूज़। और आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें। और हम ख्वाजा आसिफ से शुरू होते हैं। ख्वाजा आसिफ का मामला काफ़ी संजीदा हो गया है और इस दफ़ा उन्होंने भी इसको संजीदा लिया है। और उसके हवाले से उन्होंने लंदन पुलिस को एक कंप्लेन दर्ज कराई है, रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ, जिधर गालियां भी दी गई, हरासमेंट भी हुई और साथ जो है वो जो है कोई एक लाइफ थ्रेट भी दी गई कि जिसमें कहा गया कि इनको ज़रा ख्याल से लेकर जाना, इधर लोग छुरियां भी चला देते हैं। तो उस पे जो लंदन पुलिस है उसके भी आगे मुख्तलिफ शोबे हैं। जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो डिप्लोमेटिक सर्कल के लिए जो डील करती है वो अलग से है। जैसे काजी फायज़ ईसा का केस, तो उसमें जो सफारत खाने की गाड़ी थी और वो उस लिहाज से उसको जो लंदन पुलिस जो कि डिप्लोमेट्स को डील करती है वो चेक कर रही है। और ये वाला मामला चूँकि ट्रेन में हुआ है तो एक पुलिस जो है वो ट्रेन से रिलेटेड क्राइम को डील करती है, तो वो वाले इस मामले को देख रहे हैं। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किधर तक जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है, उन्हें इस मामले को परसू करना चाहिए था। ये गालियां देना और फिर इस तरह से लोगों को हरास करना, मैं तो देख रहा था बाद में कि अतात तारड़ के साथ भी ये हुआ। और ये वाक़यात बड़े तवातर से हो रहे हैं। अब जो करने वाले हैं या उनके जो हमायती हैं उनके ख्याल में है कि जी देखें, इन लोगों का हमने जीना हराम कर दिया है। लेकिन उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि इससे जितनी सियासत पोलराइज होती जा रही है, उससे इमरान खान के लिए भी हुकूमती लेवल पे रिलीफ के चांसेस कम होते जा रहे हैं। आगे खुदा की अपनी मर्ज़ी है कि मामला किधर जाते हैं। लेकिन जो हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर इनके लोग इसी तरह की हरकतें करेंगे या इमरान खान की पार्टी उनको इनकरेज करेगी, तो वो भी कोई ऐसा लचक का मुजाहरा नहीं दिखाएंगे। उनके साथ जो भी हो रहा है वो जिस हालत में भी हैं, लेकिन इनके लिए कोई गुंजाइश पैदा नहीं होगी। अब जो है इनके हम आते हैं कि हुकूमती हलकों में दरार, हुकूमती इत्तेहादियों में दरार और नई पार्टी के क़याम के हवाले से कोशिशें शुरू हो गई। अब ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग, बड़ी एक दिलचस्प डेवलपमेंट है कि जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने इस हवाले से बात की कि हुकूमत ने जो हमारे साथ वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए। कि जो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला चल रहा था तो जो हमारे साथ वादे किए वो पूरे नहीं किए गए और हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। जो वीपीएन इन्होंने ब्लॉक किए हैं तो तब भी एतमाद में नहीं लिया गया। वीपीएन ब्लॉक वाला मामला जो है वो अब हर मामले में तो इनको एतमाद में नहीं लेंगे। लेकिन ये वाली जो पहली बात है ना, जो वो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान जो हमसे वादे किए गए तो वो पूरे नहीं हुए, वो बात इनकी संजीदा है। और ये बात जो है ज़्यादातर पंजाब के हवाले से है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मसाइल चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी पावर में अपना शेयर चाह रही है। वो ये भी चाहते हैं कि आप हमें हुकूमत ना दें या हुकूमत का हिस्सा ना बनाएं, लेकिन जिन अज़ला में हमारे कोई लोग मौजूद हैं तो उधर हमें कोई असर्ट करने का मौका दें। उधर जो इंतज़ामी तैनातियाँ होती हैं, जैसे कोई डीपीओ है या डीसीओ है, और बाकी जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से हमसे तावन किया जाए। यानी मतलब ये है कि हमारी मुशावरत से काम किया जाए। एक टाइम पर इनके दरमियान कोई ऐसा भी तय हुआ था कि ये कोई जब भी उन 4-5 अज़ला में जो भी हैं इनके जो जब बनते हैं, जिसमें बिलखसूस मुल्तान का जिक्र आता है कि जिधर से पीपल्स पार्टी की 4-5 सीटें हैं जो गिलानी साहब जो हैं उनके बेटों ने जीती हुई हैं, तो उस हवाले से और रहीम यार खान के हवाले से और कोई 1-2 और अज़ला हैं उनके हवाले से वो कहते हैं जी कि कोई कमेटियाँ बना दी जाएँ कि जब उधर कोई अपॉइंटमेंट्स होनी हो तो हमसे मशवरा किया जाए। तो इस हवाले से पहले भी कोई कमिटमेंट शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ कर ली और ये कुछ महीने पुरानी बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मरीम नवाज़ ने उस पर अमल नहीं किया। अब मरीम नवाज़ जो है वो सूबे को एक प्योरली एक मेरिट पर चलाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि उधर जो SHOs की तकर्रियाँ हैं, तबादले हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। इनके जो है ना वो इतनी
कोई ट्रांसफ़र ज़्यादा इतना फ्रीक्वेंट नहीं होती। अब अगर देखा जाए तो बज़ाहिर तो ये एक अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेसी डिलीवर करे तो उनको आपने मेरिट पे अगर आपने देखना है तो आपको करना चाहिए। आपको याद होगा कि पहले एक दफ़ा किसी इनके एक एमपीए ने इनके कोई पुलिस के बंदे को हरास किया था, तो मरीम नवाज़ ने अपने एक वीडियो पैगाम इस तरह से था कि उस पुलिस वाले को साथ बिठाया और उसने कहा जी कि मरीम नवाज़ ने कहा कि आपने उनकी बात नहीं माननी, जो एक कानून की बात है वो माननी है। तो एक तरह से उन मरीम नवाज़ ने अपने जो लोग हैं उनको भी एक मैसेज दिया कि आपने ऐसा नहीं करना। लेकिन इसकी एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि जब आप इस तरह करते हैं तो आपके सियासी लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। हो सकता है कि नून लीग वाले सोच रहे हो कि है केड़ा जित के आए इन्हें, तो अब ये है कि हम अगर कोई परफॉर्मेंस दिखा के लोगों का वोट ले सकें तो वो बेहतर है। तो एनीवे ये है कि ओवरऑल एक तो इनके अपने लोगों के भी शिकवे शिकायत हैं, लेकिन वो किसके साथ जाकर करें, उन्होंने तो इनके पास ही आना है और वो किसी जगह पर जा भी नहीं सकते। हुकूमत भी पंजाब में जो है वो नून लीग की है, तो नून लीग के साथ अगर वो इनके मुखालफिन के साथ जाएंगे तो उनके लिए और ज़्यादा मसाइल पैदा होते जाएंगे। दूसरी तरफ जो है ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उनके शिकवे शिकायत हैं जो बिलावल भुट्टो ने किए हैं जी कि हमारे साथ जो वादे किए गए, ये वादे असल में पहले भी किए गए, अभी भी किए गए और आइंदा भी होंगे। अब उनमें से कितने पूरे हो सकते हैं? लास्ट टाइम भी पीपल्स पार्टी वाले बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी हमारे साथ मुआहिदा हो गया है। मैंने बल्कि मुआहिदा किसी से देखा भी था कि जिसमें ये था कि अमंग अदर थिंग्स बाकी जो मसाइल हैं या पॉइंट्स हैं उनके अलावा ये भी था कि ये जो हैं इनकी मुशावरत से जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र होंगी, लेकिन उन्होंने मरीम नवाज़ ने उस पर अमल नहीं किया। अब इनका क्या अंजाम होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक बड़ी आज एक सनसनीखेज़ ख़बर चली, ख़बर नहीं बल्कि एक कॉलम में आई, और ये कॉलम जो है ना सुहेल वड़ाई साहब का था। उन्होंने पहले तो एक तरह इनकी एक परफॉर्मेंस ऑडिट किया कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की पोजीशन है कि पंजाब में तकरीबन ये पीपल्स पार्टी तो पहले ही आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और नून लीग जो है वो भी ज़वाल पजीर है। जो एक में उसमें ये भी जिक्र है, जिस तरह ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से भी मैंने बात की कि उनके अपने जो लोग हैं वो भी डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। तो बाकी जो है ना एक तंजीमी लेवल पर कोई ऐसी हरकत नहीं है, लोगों के साथ रब्ता नहीं है। जब आप रब्ता करते हैं तो लोगों के मसाइल होते हैं। इधर मसले ये हैं कि जो इवन हॉस्पिटल्स हैं उधर भी एमपीएज़ को मुदाखलत नहीं करने दी जाती। अगेन मैं कहता हूँ कि अगर इंतज़ामी लिहाज से देखा जाए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कल्चरली देखा जाए तो उसकी एक अपनी कास्ट हर पार्टी को पे करनी पड़ती है। मसलन ये है कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उधर जियाले जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑन किया जाता है और उसका एक नुकसान ये होता है कि जो इंतज़ामी लिहाज से पार्टी जो हुकूमत है वो पैरालाइज हो जाती है, फिर जियालों को ही इंटरटेन करती है। या इवन जो पीटीआई है उसमें भी इन चीज़ों को अहमियत दी जाती है। अब जो नून लीग वाले हैं वो इसको इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते और उनका ये ख्याल है जी कि हम परफॉर्मेंस के ज़रिए जीतेंगे, लेट्स सी। लेकिन जो सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम है उसमें उन्होंने कहा कि ओवरऑल ना कोई चस नहीं बज रही, यानी कि कोई मज़ा नहीं आ रहा। जो इस्टेब्लिशमेंट जो इन पे उम्मीदें लगाए बैठे थी कि ये कोई चीज़ें कोई बोझ खुद उठाने की पोजीशन में आ जाएंगे, वो नहीं है। अब हर जगह पे तरले मिन्नत या एक्शन या ऑपरेशन वो इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद ही करने पड़ रहे होते हैं। तो ओवरऑल यानी कि उनको शायद ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो अब सूरत हाल ये हो गई है कि पंजाब में जो है यानी कि उनका जो कोई ऐसा ज़्यादा जो पीटीआई है वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जो पीएमएलएन है वो इतनी यानी कि वो एक ज़वाल पजीर है। बाज़ औक़ात वैसे ये भी होता है कि जो हुकूमत में पार्टी होती है वो ज़वाल पजीर होती है, जब अपोजिशन में जाती है तो लोगों के मसाइल जो हैं उनको हाईलाइट करती है तो वो पॉपुलर भी हो जाती है। और ख़ास तौर पे अगर लीडर जो है वो जेल में हो, जिस तरह के इमरान खान भी जेल में है, तो अब ये है कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी कोई पंजाब में कोई काम नहीं दिखा पा रही। जो पीटीआई है वो पंजाब में भी आज अगर इलेक्शन हो तो पंजाब में और केपी में उसको वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी। तो इस सूरत में जो इस्टेब्लिशमेंट के बुकरात और सुकरात हैं वो कोई सोच रहे हैं कि कोई नई पार्टी बनाई जाए। अब इसमें मुझे ये नहीं आइडिया कि ये सुहेल वड़ाई साहब जो हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया है या कि उनको कहीं से कोई बिनक पड़ी है, उन्हें किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया है कि इस हवाले से बात हो रही है, क्योंकि उनके कॉलम में ज़िक्र है और
उससे कोई इतनी क्लैरिटी नहीं आती। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जैसे उन्हें कहीं से कोई ख़बर ऐसी मिली है। साथ उन्होंने ये भी बात डिस्कस की हुई है कि क्या ऐसा करना आसान है या मुश्किल है, जो कि इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि माजी में इतनी पार्टियां बनी हैं और दो पार्टियां जिनको आज तक इस्टेब्लिशमेंट कामयाब करा पाई है, एक थी कि जब मियां नवाज शरीफ थे और वो उनको उस टाइम लॉन्च किया गया था कि जब जो है उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद पार्टी जो है पीपल्स पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और उस टाइम इनको लॉन्च किया गया। तो फाइनली उन्होंने चीज़ें कोई अपने बोझ जो है अपने कंधों पे उठाना शुरू कर दिया और वो एक कामयाब पार्टी बन गई, पंजाब की पार्टी बन गई और बाकी इस्लाम सूबों में भी उन्हें कोई एक सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट का कामयाब तजर्बा है वो पीटीआई है। जब इन दोनों पार्टियों को माइनस करने के लिए पीटीआई शुरू की गई, तो पीटीआई ने भी एक इतनी कामयाब हो गई है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको भी एक चैलेंज दे रही है। अब यह है कि अगर कोई तीसरी पार्टी हो सकती है तो कौन सी हो सकती है। अब मौजूदा हालात में ऐसा नज़र नहीं आता। लॉन्च करने में, कोशिश करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी कामयाब हो पाएगी। पहले जो इस्तेहकाम पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की गई वो नहीं चली। उससे पहले जो चौधरी शुजात हैं उनकी पार्टी बनी थी, किंग्स पार्टी जिसको कहते थे 2002 में, तो काफ लीग, तो वो बनी, वो भी नहीं चल पाई। और भी जो कोई छोटी बड़ी पार्टियाँ हैं वो कोई ऐसी पोजीशन में नहीं आ सकी कि जो मौजूदा बड़ी पार्टियाँ हैं, जैसे अब तो सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई बनी हुई है और या जो नून लीग है, इन दोनों में से किसी को कोई रिप्लेस कर सके, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो क्या इस तरह की कोई सोच है? अगर है तो एक अहमकाना सोच है। ये एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये है, यानी कि इससे ज़्यादा मुझे इसकी अहमियत नज़र नहीं आती कि कुछ चीज़ें हो पाएंगी। तो अब ये है कि हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो केपी पुलिस के हवाले से है। केपी पुलिस के हवाले से मैंने आपको कुछ बताया था कि एक आपको याद है कि जो जनवरी 2023 में उधर एक ख़ुदकश धमाका हुआ था पुलिस लाइंस, केपी पुलिस लाइंस यानी पेशावर में मस्जिद में, जिसमें कोई 85 के करीब लोग शहीद हो गए। ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो पुलिस वालों की ही थी। तो उस टाइम से काफ़ी बातें चल रही थी। उस टाइम जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, कोई इस तरह के नारे भी हुए कि जो है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तासर ये था कि जैसे फ़ौज ने कराया है। अब यह है कि मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा कोई लोग काफ़ी अनफेयर भी हो जाते हैं कि मेरा ख्याल है कि कोई इतना कोई कोई ये कोई मजाक तो नहीं है कि कोई इस तरह से करेगा, लेकिन एनीवे ये एक सोच थी और ये सोच इस हद तक पुख्ता थी कि जो मुख्तलिफ़ अज़ला में और केपी में भी प्रेस क्लब के बाहर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने इसके हवाले से एहतजाज भी किए, जो कि एक तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ एहतजाज थे। अब फाइनली जो पता चला वो ये था कि जो बंदा पकड़ा गया जो कि सहूलतकार था उस सुइसाइड बम्बर का, वो बंदा पुलिस का निकला। अब उसके हवाले से कुछ चीज़ें तो आप सुन चुके हैं कि उसका नाम मोहम्मद वली है और ये है कि वो उसको उधर पहुँचाने वाला था, ये है कि उसने कोई 2 लाख रुपए लेकर और ये एक्ट किया। अब या उसको को महीने के को 50,000 रुपये मिलते थे, लेकिन वो बंदा गिरफ़्तार कैसे हुआ, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि पुलिस या कोई भी अदारा जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो फिर कैसे करता है। कि जब ये वाक़या हुआ तो अब ये है कि कोई किसी ने फ़ोन करके तो ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। जो इनको इंडिकेशंस मिली वो पहले तो ये था कि टीटीपी के हवाले से चला कि जी उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल किया, लेकिन बाद में टीटीपी वाले उन्होंने भी रिट्रैक्ट कर लिया। उन्हें लगा कि मस्जिद पर ये सुइसाइड अटैक है तो ये काफ़ी आकवर्ड पोजीशन है। अब जो इनको इतलात मिल रही थी उसमें ये था कि ये जमातुल अहरार ने किया है। अब जमातुल अहरार जो है उसका जो एक कबायली इलाके के एक ख़ास कबाइल से ज़्यादा लोग उसमें रिक्रूट हुए हैं। तो इन्होंने इसको 2-3 एंगल से देखना शुरू किया। एक तो इन्होंने कहा कि जो इनके पास डाटा है कि जिसमें जितने भी पहले सुइसाइड बम्बर्स हैं उनकी फैमिलीज़ का डाटा है, ताकि आप उनसे चेक करें। बाज़ उनकी फैमिली के जो दूसरे लोग हैं उनको कोई पता चलता है या उन तक कोई बात पहुंचती है या ये भी आपको लगता है कि इनमें से कोई मुलव्वस है। दूसरा ये था कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशंस हैं मुख्तलिफ़ लेवल पे आप कर रहे हैं, उधर से कोई लिंक तलाश करें कि क्या जो किसी और केस में कोई बंदा शामिल है वो इसमें तो नहीं है। और तीसरा जो इन्होंने किया काम
वो ये किया कि इन्होंने अपना डाटा निकाला कि जिस कबाइल से ज़्यादा लोग जमातुल अहरार में हैं, उस कबाइल के जो लोग ज़्यादातर पुलिस में थे, उनका डाटा उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया कि हम ज़रा इनकी स्क्रीनिंग करते हैं। हो सकता है इनके यही है ना कि जैसे कोई एक इलाका हो जिधर कोई बंदा आप रह रहे हो और उधर से कोई वारदातिया हो, तो उधर सारे लोगों से को पूछगिछ करते हैं कि हो सकता है कि हमें इधर से कोई इंडिकेशन मिले। अब पहले नंबर पे तो जो काम हुआ वो ये हुआ कि जो इन्होंने जो डाटा था उसमें जो सुइसाइड बम्बर्स का था उसमें एक कोई बम्बर था जो कि अब मर चुका था और उसके भाई से रब्ता किया। उसके भाई ने बताया, वो जो है वो उसका नाम इम्तियाज़ था और वो बेसिकली अफ़गानिस्तान से था, और उसने कहा जी कि मैं जिस बम्बर के हवाले से बातें हो रही हैं या जो मुझे इतलात मिल रही हैं वो इस बम्बर को मैंने अफ़गानिस्तान में मिला हुआ हूँ, मैं फ़लाँ जगह पर गया था। ये जो लड़का था जो बता रहा था इम्तियाज़, इसका अपना एक चचा जो है वो कोई तालिबान का कमांडर है। तो इसने कहा जी कि मुझे उधर से कोई इतलात मिली थी कि ये कोई बंदा जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, या इसने फ़लाँ जगह के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। उसने कहा कि आगे मुझे इससे ज़्यादा नहीं आइडिया। इसका अपना एक भाई जो है वो सुइसाइड बम्बर था और चचा जो है वो कमांडर था। ये अफ़गानी थे लेकिन ये कहीं इधर ही रह रहे थे। अब इधर से तो इतनी इतला मिली जी कि कोई बंदा आया अफ़गानिस्तान से। अब जो लोकल लेवल पे जो है इन्होंने जब चेक किया तो बाकी कोई और 2 केसेस थे कि जिसमें कोई इन्होंने कोई सुइसाइड बम्बर से जिनको इन्होंने धमाका करने से पहले ही न्यूट्रलाइज़ कर लिया था, और वो कहीं लाहौर से पकड़े गए थे। कोई लाहौर में कोई वो एक्टिविटी उनको टास्किंग उधर से मिली हुई थी। अब जब इनको पूछा गया माजी में, उनको पूछा गया कि कैसे हुआ, क्योंकि इसमें प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी कि अच्छा तुम किधर से चले थे, उधर जो तुम्हें ट्रेनिंग दी गई उधर तुम्हें क्या बताया गया, फ़लाँ जगह से आगे आप जब अड्डे पर पहुँचे या इधर बॉर्डर पर पहुँचे तो आपको कौन लेकर आया, और आगे जो है यानी कि लाहौर गए तो तुम्हें बस पे किसने बिठाया। अब ये जो 2 लोग थे जो कि सुइसाइड बम्बर जो पकड़े गए थे, उनके केस में एक चीज़ मुश्तरक थी, और वो ये थी कि उनको जो बस पे बिठाने वाला आदमी है उसका नाम था इरफान शिनवारी। यानी कि ये नाम उसका नहीं था, लेकिन यह है कि उसको ये बताया गया था कि यानी कि जी वो तुम्हें इरफान शिनवारी नाम का कोई बंदा तुम्हें लेगा। अब इन्होंने कहा कि हम उसको पहचान भी नहीं सकते। वो जो जब हमें लेने आया था तो उसने हेलमेट पहना हुआ था और मास्क पहना हुआ था, तो लिहाजा हम कोई उसकी एक ओवरऑल जिसामत का तो बता सकते हैं कि इस जिसामत का था, लेकिन इससे ज़्यादा हम उसको नहीं जानते। तो लिहाजा जो इरफान शिनवारी है वो ऑलरेडी इनके रडार पे था। ये कोई इत्तेफाक कि उन दिनों में इरफान शिनवारी जो है उसके शक में एक बंदा पकड़ा गया। इन द मीन वाइल ये इधर जो है डाटा चेकिंग हो रही थी और इसमें ये देख रहे थे, और जो पकड़ा गया वो किसी और एजेंसी ने पकड़ा हुआ था। ये पुलिस वाले जो हैं, डिटेक्टिव जो हैं, ये अलग से इस केस को देख रहे थे। अब यही होता है ना कि काउंटर टेररिज्म पे आईएसआई वाले भी काम कर रहे होते हैं, आईबी वाले भी कर रहे होते हैं, पुलिस वाले भी जो हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले भी ये भी कर रहे होते हैं। तो इन्होंने जब इस दौरान उस मखसूस कबीले के लोगों का सारा लिस्ट चेक की, उनमें से जो एक बंदा मिसिंग था वो मोहम्मद वली के नाम का था, और मोहम्मद वली को वो तलाश कर रहे थे। और ये पता चला कि जो दूसरा एक एजेंसी ने पकड़ा हुआ था बंदा जो कि इरफान शिनवारी के नाम से जाना जाता था, वो बेसिकली मोहम्मद वली था, ठीक है। और उसका जो एक एलियस था, कोई निक नेम टाइप था या एक जो है कोड वर्ड था, कोड नेम था, वो उसका मोहम्मद वली था। तो इस तरीके से मोहम्मद वली पकड़ा गया। अब नाजरीन ये बड़ा मुश्किल काम होता है, यानी कि हम कहने को तो कह देते हैं लेकिन जो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनकी अपनी जानें जो हैं वो भी दाव पर लगी होती हैं, और उसमें यानी कि कई पेचीदगियाँ होती हैं। बाज़ कात आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये तो हमें हुई एक इन्वेस्टिगेशन एक कंक्लूजन पर पहुंच गई तो हमें बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन बाज़ का ऐसा भी होता है कि चीज़ें कोई डेड एंड पर पहुंचती हैं, कोई बड़ी बड़ी देर तक उनका पता नहीं चलता। जैसे एक टाइम पे यही था ना कि इरफान शिनवारी का भी नहीं पता चल रहा था कि कौन है, तो या फिर यह है कि वो पता चला कि यही बंदा ये था। और उसने फिर माना कि जो लाहौर बंदे गए थे वो भी मैंने भेजे थे, और फिर जो इधर लोकल लेवल पे पुलिस लाइन के अलावा भी मैंने कई जगह पे वारदातें कराई थी। अच्छा, फिर ये होता है कि उनको पूछते हैं कि अब इस चीज़ का सबूत क्या है, कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो एग्जिजरेट भी कर रहे होते हैं कि हमने किया था लेकिन इसका क्या सबूत है। तो उसके सबूत के तौर पर उसने बताया कि मैं जो है मैं फ़लाँ जगह पर मैं जो गया था या इसको मैं फ़लाँ जगह पर छोड़ के आया था, और फिर इन्होंने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की, और वो जो फुटेज है उससे भी आइडिया हुआ कि ये वाकई इसने ये हरकत की है। तो अब ये है कि
अब इसके अलावा जो हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, और जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो मीडिया हाउस के हवाले से है कि एक मीडिया हाउस ने अपने कोई ट्विटर से पोस्ट करना बंद कर दिया है कि जो उनकी ख़बरें वगैरह पहले पोस्ट करते थे, उस मीडिया हाउस के कोई तकरीबन 80 के करीब गालबन अकाउंट थे, और उनके कोई 2 करोड़ 70 लाख फॉलोअर थे उन सब अकाउंट्स के। जैसे होता है ना कि कोई एक बिज़नेस सेक्शन का अलग से होगा, कल्चर का अलग से होगा, कोई बुक रिव्यू का अलग से होगा, जो करंट अफेयर्स पे अलग से होगा, कोई पॉलिटिकल साइड पे अलग से होगा, तो इस तरह उनके मुख्तलिफ, या कोई वीकेंड्स के हवाले से उन्होंने अलग से शायद बनाए होंगे, तो उनके काफ़ी अकाउंट्स हैं। और वो उधर से एक लोगों अपने एक उनकी आउटरीच स्ट्रेटजी के तौर पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते थे, जिसमें ट्विटर भी है। अब यह है कि उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम आइंदा से ट्विटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इधर बहुत गंद पड़ गया है, इधर फेक न्यूज़ जो है उसका एक तूफ़ान आया हुआ है जब से एलन मस्क आया है। और जो मुख्तलिफ जो साजिशी थ्योरियाँ देने वाले लोग हैं, जो कि पहली इंतज़ामिया ने ट्विटर की ने उनको ब्लॉक किया था, अब जो है ये जो लोग हैं वो दोबारा से आना शुरू हुए हैं। तो अब उन्होंने बंद कर दिया है, और इसके हवाले से और भी कोई हॉस्पिटल्स हैं जो कि पहले इस्तेमाल करते थे, उन्होंने भी बंद कर दिया है। कोई पुलिस सर्विस के लोग इस्तेमाल करते थे, उन्होंने भी बंद कर दिया है। अब बात यह है कि ये मीडिया हाउस कौन सा है। ये जो बरतानिया का एक बड़ा मुमताज़ अखबार है जिसको गार्डियन के नाम से जाना जाता है, तो गार्डियन ने ये सारा एक्शन लिया। उसके अलावा मैं देख रहा था कि उधर अमेरिका में भी कई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके कोई ट्विटर पे कोई मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनके मैं एक दो की अनाउंसमेंट पड़ी है कि वो कह रहे हैं कि हम भी ट्विटर छोड़कर जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब क्या ट्विटर अपने आप को बेहतर करता है, या कि यही सारा कोई ये फेक न्यूज़ का और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं इनका एक एपिसेंटर बनता है, ये वक्त बताएगा। तो आने वाला जो टाइम है जब तक ट्रंप इंतज़ामिया है, ये बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल टाइम है, यानी कि इस दौरान क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, मुझे तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।